I got 100 in artificial intelligence. मैंने खुद भी NCERT खरीदी नहीं थी. Expected 50 on 50. Very important question. I was so sure कि मेरे AI में कहीं भी 1 मार्क्स नहीं कटेंगे. But the trick is, hey guys, तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ एंड आते टाइम मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी एंड लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग फॉर टिप्स फॉर द 6th सब्जेक्ट. एंड जैसे ही मैं घर में घुसी मैं सीधा अपने रूम में आ चुकी हूँ एंड मैंने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है. 2 रीज़न्स. एक, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था एंड दूसरा, आज मैंने अपनी शर्ट पे पास्ता गिरा लिया. तो मम्मी पहले शर्ट धोएंगी फिर मुझे धोएंगी. कल होली भी है एंड 18th मार्च को है AI का पेपर. So my 6th subject was artificial intelligence and I got 100 in artificial intelligence in class 10th boards and I have my board का पेपर. and ये जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है ना लिखा हुआ expected 50 on 50, ये मैंने अपने क्लास से निकलने के जस्ट बाद ही अपने पेपर पे लिख दिया था बिकॉज आई वॉज सो श्योर कि मेरे AI में कहीं भी 1 मार्क्स नहीं कटेंगे. फॉर द बुक हमारे स्कूल ने NCERT प्रोवाइड नहीं करी थी. स्टडिंग फ्रॉम दिस बुक right here. So अभी भी टाइम है. You have 5 days. So if you think you can purchase this book then go for it. मैंने खुद भी NCERT खरीदी नहीं थी. मैंने ऑनलाइन PDF कभी खोल लिया था for some particular chapter. I am just going to go through the whole syllabus and एक overview बताऊंगी and किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. ओके गाइज, सो 10 मार्क्स इज़ कम्प्लीटली फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसके अंदर आते हैं आपके कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स. क्योंकि हमारा पेपर 50 मार्क्स का होता है, 10 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड 40 मार्क्स आर फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यानी इंट्रोडक्शन टू AI, प्रोजेक्ट साइकिल, NLP एंड इवैल्यूएशन. इन सब चैप्टर्स को मिला के यू गेट 40 मार्क्स इन टोटल. एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आपके थ्योरी पेपर में आपको कहीं भी पाइथन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. दिस इज व्हाट सेक्शन A लुक्स लाइक. आपको हर 6 MCQs में से ऑप्शन दिया जाएगा कि सॉल्व 4 आउट ऑफ द 6 या 5 आउट ऑफ द 6. तो बहुत ईजी सा रहता है पेपर बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो. बट द ट्रिक इज आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है. ऑब्वियसली 6 क्वेश्चन में से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें मुझे डाउट है, लेकिन उसको स्किप मत करो, उसको भी अटेम्प्ट करो, लेकिन इन दी एंड, ताकि अगर 1 2 3 4 में से भी तुम्हारा अगर कोई गलत हो जाए तो उन 5 6 में लकीली अगर तुम्हारा कोई सही हो जाए देन ऑल्सो यू विल गेट 4 मार्क्स जितने रिक्वायर्ड थे. नेक्स्ट टिप आई वुड गिव फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस. डायग्राम दिया रहेगा एंड आपको बताना है कि उसमें क्या होना होता है. एंड ऑल्सो फॉर फुल फॉर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस. एंड ये 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देखो ऑनेस्टली जो शुरू के 10 मार्क्स जो होते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं. जैसे SDGs कौन सा है, ऑल द 17 SDGs का चार्ट मैंने भी याद किया था जस्ट इन केस, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि 12th SDG कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे. इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हंगर देन द SDG रिलेटेड टू वर्ल्ड हंगर शुड बी यूज. पॉवर्टी, गरीबी पे क्वेश्चन है तो जीरो पॉवर्टी वाला SDG लगेगा. उनका सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इन दिस बुक यू हैव द 17 SDGs एज वेल. बाकी जो 4 MCQs होते हैं बहुत आसान से होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, व्हाट क्वालिटीज डू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव, टीम कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, इन सब पे तो बहुत बेसिक से सवाल आते हैं तो इनके लिए उतना ध्यान देना नहीं है. योर गोल शुड बी टू रिवाइज इंट्रोडक्शन टू AI एज वेल एज द प्रोजेक्ट साइकिल. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू AI. नाउ इन दिस वीडियो आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन मैं बस हर चैप्टर का समरी बताना चाहती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो इन द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. वर्ड बाय वर्ड नहीं याद करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ओके देयर इज अ स्पेशल इंटेलिजेंस, देयर इज अ म्यूजिक इंटेलिजेंस. नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग, किसे कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बहुत सारी बुक्स में AI एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी दी होती हैं, उसको उतना याद नहीं करना है. बट समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, क्योंकि नीति आयोग, नासा सबने अलग अलग डेफिनेशन दिए थे. तुम्हें 1 मार्क या 2 मार्क में पूछे तो तुम ये वाला ही लिखोगे. एंड देन हाउ डू मशीन्स बिकम इंटेलिजेंट. व्हेन यू फीड डेटा इनटू अ प्री मेड एल्गोरिथम you get artificial intelligence. Applications of AI very important. Maybe they can ask you कि give applications of AI. हम उसमें दे सकते हैं कि Netflix, because Netflix is able to analyze कि हमने पिछले 2-3 दिनों में कैसे shows देखे हैं, किस टाइप का genre हमें पसंद है, तो it will start recommending us
programs and TV shows from that particular genre. So this is an important example of artificial intelligence. You have digital assistants, chatbots, AI based games and also in healthcare. Then एक छोटा सा टॉपिक है machine learning, deep learning. Machine learning is a subset of AI and deep learning is a further subset of machine learning. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए deep learning और machine learning में. उसका एक टेबल है, मैं अटैच कर दूंगी, so you should refer to that. There is one term that you should know about, that is न्यूरल नेटवर्क्स. इसका डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. नेक्स्ट यू हैव योर 3 डोमेन्स ऑफ एआई. फर्स्ट इज डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो डेटा साइंस इज रिलेटेड टू कि हम डेटा लेते हैं यूजर से. एआई इज एबल टू एनालाइज दैट टू मेक गुड यूज ऑफ इट. जैसे कोई कंपनी एआई यूज कर सकती है कि वो अपने प्रीवियस कस्टमर प्रेफरेंसेस को लेके बता सकती है उस कंपनी को कि कस्टमर सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं. नेक्स्ट यू हैव कंप्यूटर विजन. तो कंप्यूटर विजन बेसिकली on pixels. इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो फेस लॉक इन स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट कैमरास. लाइक आपको बस इसमें एक बार डेटा फीड करना होता है कि या दिस इज माय फेस, सो व्हेनेवर दैट कैमरा सीज योर फेस आउटसाइड द डोर, वो अपने आप ही दरवाजा खोल देगा. नेक्स्ट यू हैव NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. It basically works to convert human language into language which is understood by machines and then convert it back to human language. इसके भी कुछ कुछ examples होते हैं like chatbots and autocorrect feature. emails में भी होता है कि वो text read करके उसे junk folder, spam folder, primary, official इन सब categories में divide कर पाता है. and एक छोटा सा topic है AI ethics. इसमें वो सारा आ जाता है कि AI के disadvantages क्या हैं. एक ही summarization है कि AI is only helpful when you are using it for good reasons. इस पे आपको एक important question भी आ सकता है कि how is AI threatening human jobs? So you can say कि AI can replace nurses at hospitals, AI can replace drivers, Uber, क्योंकि अब self driven cars आ रही. Then we have AI project cycle. Mainly you have 5 stages. These are the 5 stages. So आपको हर एक stage की definition examples के साथ याद करनी है. And इसमें you have a very important 4Ws canvas which answers questions like who, what, where and why. Who answers that who is facing the problem. What answers that what exactly is the problem. Where answers कि कोई particular region है जहाँ पे ये problem located है. And why में आप suitable solutions देते हो उस problem के लिए. Staging में modeling आता है, उसमें बहुत सारे picture based questions बनते हैं like this is regression model and this is classification model. तो आपको इन दोनों में difference पता होना चाहिए. Then जो हमारा syllabus है उसमें जो हमने 3 डोमेन पढ़े उन सबका अलग अलग चैप्टर है. एंड देयर इज लिटरली नथिंग अबाउट दीज चैप्टर्स. आपको हर चैप्टर में वही सेम चीज़ रिपीट कराएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट यू नीड टू गो थ्रू द वर्ड्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का आता है. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, येस नो 1 2 नंबर्स देते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इसमें इट्स काइंड ऑफ मैथ्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 कैटेगरीज: false positive, true positive, false negative and true negative. So you see that yes and yes मिलके बनाते हैं true positive, yes and no मिलके बनाते हैं false positive, no and yes मिलके बनाते हैं false negative and no and no मिलके बनाते हैं true negative. True और false है that is dependent कि दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं. मतलब yes yes है तो true, no no है तो भी true. and negative है कि अगर एक भी no आ गया that means it is negative. and इसी टेबल के बेसिस पे you have 3 or 4 formulas for precision, recall and F1 scores. तीनों फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ. so you only have to practice numericals of these kind. and you guys please comment if you need more help, if you need further details on any one particular chapter. questions चाहिए, sample papers चाहिए, I can literally help you guys क्योंकि अभी भी time है. I don't want you to regret क्योंकि this is a very good opportunity for all the students who are not satisfied with their maths के board exam या फिर science या फिर SST जो भी उन्हें swap करना है. so yeah, thanks for watching and I hope this video was able to help you guys in some way. and yes, मैं अब से ट्राई करूँगी कि मैं डेली पोस्ट करूँ बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी मेरी थोड़ी थोड़ी ढीली होती जा रही है. सो या, आई ट्राई फोकसिंग ऑन दैट. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.